हेलो गाइस, आज हम लोग जानने वाले हैं कि मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन और मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन क्या होता है। तो मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन, जिसको हम लोग प्राइस फ्लोर भी बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मिनिमम यानी कम से कम इतना प्राइस होना चाहिए, उससे कम में नहीं बिकेगा। यानी उससे ज्यादा में बिक सकता है पर उससे कम में नहीं बिकेगा। तो ये कब होता है? जब हम लोग का इकोनॉमी में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो गवर्नमेंट वो सबको परचेज कर लेता है और उसको एक फिक्स्ड प्राइस कर देता है कि वो इतना में ही बिकेगा, उससे कम में नहीं बिकेगा। उससे कम में बिकता था पहले, मतलब बहुत पहले, तो फार्मर लोग को बहुत ज्यादा लॉस हो जाता था। अब वो लोग क्या करते हैं कि इस साल बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, तो इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं जो इसका y एक्सिस है, y एक्सिस में प्राइस है और x एक्सिस में हम लोग का क्वांटिटी है, और ये है सप्लाई, सॉरी ये है डिमांड जो ऐसे के नीचे जा रहा है, और ये है सप्लाई। एक ऐसे हम लोग ग्राफ बना देना है। और उसके बाद एक तो हम लोग को इक्विलिब्रियम, जहां पे पॉइंट दोनों कट कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट। और उसके बाद नीचे वाला होगा P2 और उसके नीचे में होगा P1, जिसको हम लोग एक्सेस सप्लाई या फिर प्राइस फ्लोर बोलते हैं। नाम है प्राइस फ्लोर, पहले ये आता है ऊपर में। तो जब भी हम लोग को ग्राफ में प्राइस फ्लोर बनाने पड़ेगा तो बिल्कुल सेम हम लोग जी डायग्राम बनाएंगे पूरा मार के साथ। तो हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग को बोला जाएगा कि एक्सेस सप्लाई निकालना है, एक्सेस सप्लाई है MK, और अगर हम लोग को एक्सेस डिमांड अगर बोला जाता है जो दूसरा चैप्टर हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं PR। वो क्वांटिटी Q1 टू Q2 तक हम लोग का चलेगा, O Q1 टू O Q2 तक, ऐसे करके। और इसका इफेक्ट यही होगा कि गवर्नमेंट जो होगा वो सरप्लस स्टॉक जो है उसको बाय कर रहे हैं। गवर्नमेंट बाय सरप्लस स्टॉक एंड सेल देम एट अ फिक्स्ड प्राइस, यानी फिक्स्ड प्राइस कर देगा कि उससे कम में नहीं बिकना चाहिए, उससे ज्यादा बिक सकता है। ठीक है, तो प्राइस सीलिंग क्या होता है? प्राइस सीलिंग मतलब मैक्सिमम हम लोग कितना उससे प्राइस चार्ज कर सकते हैं। जैसे सप्लायर मैक्सिमम कितना प्राइस चार्ज कर सकता है कस्टमर से या फिर रिटेलर से, उसी को बोलते हैं प्राइस सीलिंग। इसको हम लोग मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन ही बोलते हैं। इसका नाम है प्राइस सीलिंग, पर ये आता बनता है नीचे साइड में। तो जानते हैं ग्राफ में कैसे बनता है। ग्राफ में हम लोग का y एक्सिस में है प्राइस, x एक्सिस में है क्वांटिटी। ये हम लोग का है सप्लाई का कर्व और ये है हम लोग का डिमांड का कर्व। इसमें जो प्राइस 1 पे, प्राइस 2 पे हम लोग का प्राइस सीलिंग बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्सेस डिमांड हो रहा है। तो जब हम लोग को बोलेगा प्राइस सीलिंग का में क्या इफेक्ट होता है प्राइस और क्वांटिटी में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेस डिमांड क्रिएट होता है और क्वांटिटी इंक्रीज करता है, प्राइस डिक्रीज करता है। ये हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग देख रहे हैं क्वांटिटी यहाँ पे यहाँ से यहाँ किया है, क्वांटिटी इंक्रीज किया है और प्राइस हम लोग का कम हो गया है। ये पहले हम लोग का इक्विलिब्रियम में था ना, इक्विलिब्रियम में था, तो हम लोग का प्राइस कम हो गया है और क्वांटिटी इंक्रीज कर गया है और एक्सेस डिमांड का क्या बोलते हैं सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो इफेक्ट क्या क्या हो सकता है एक्सेस डिमांड का सिचुएशन में? सबसे पहले है एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक्सेस डिमांड हो गया, मतलब लोग मांग ज्यादा रहा है पर हम लोग के पास सप्लाई बहुत कम है। तो उसमें होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, मतलब जैसे सेलर के पास जो पहले आएगा, मतलब सेलर की जो सप्लायर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको बांटे। तो पहला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, यानी कि जो पहले है उसको पहले दे देते हैं। दूसरा है सेलिंग प्रेफरेंस, सेलर्स प्रेफरेंस, यानी सेलर को जिसको मन किया, अगर उसको मन किया तो उसको दे देंगे, अगर उसको जानने वाला है कोई उसका रेगुलर कस्टमर है तो उसको दे देगा। उसके बाद रैशनिंग कर देगा कि मतलब एक फिक्स्ड कोटा फिक्स कर देगा कि उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा। मान लो कोई मांगा 10 तो उसको मिला 5, कोई मांगा 15 तो उसको मिला 7.5, मतलब उतना आधा कर, जैसे कोई जितना मांग रहा है उसका आधा कर देगा या फिर उसका 2.1 रेशियो बना देगा। उसके बाद है इमरजेंस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग भी हो जाता है कि मतलब जो गवर्नमेंट है वो मिनिमम मतलब इतना प्राइस कर लिया है कि इससे ज्यादा में नहीं बेचना है, पर बहुत लोग उसी चीज को बहुत ज्यादा में बेचता है। तो वो एक तरह से जो अमाउंट को ज्यादा करके कमाया है उसको हम लोग ब्लैक मनी बोलते हैं और उससे हम लोग का ब्लैक मार्केट भी इमर्ज करता है। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर हम लोग का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपना फ्रेंड के साथ शेयर करें, और कुछ डाउट होता है तो कमेंट जरूर करें। ठीक, थैंक यू, बाय।